चौथे पद को हम हल करेंगे। चौथे पद पे हमारा लिखा हुआ है 1/15 यानी 1/15, 1/12, 1/10 और इस तरीके से आप जो है इसको लिखते जाइए। और कहाँ तक लिखते जाना है आपको? 11 पदों तक लिखते जाना है, 11 पदों तक। यानी आपको वही काम, यानी A1, A2, A3, A4, A5 और आपस में इसी तरीके से आपको कहाँ तक जोड़ते हुए चले जाना है? जो आपका 11 पद होगा वहाँ तक आपको इनको जोड़ना है। यही उन्होंने इसमें कहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें? अपने सबसे पहले हम A को निकालते हैं छात्रों। तो A के स्थान पर लिखा है 1/15। उसके बाद जो हमारा D है, उस D को जब हम निकालेंगे तो हम सभी जानते हैं D को निकालने के लिए हम A2 में से A1 को कम करते हैं। A2 में से A1 को कम करेंगे यानी कि A2 कितना है आपका? A2 आपका कितना है? 1/12। अच्छा, यहाँ पर ये प्लस नहीं है क्वेश्चन में यहाँ पर कॉमा है आपका, सॉरी, यहाँ पर कॉमा है और यहाँ पर भी आपका कॉमा है, मैंने वो गलती से लिख दिया है। अच्छा, तो A2 के स्थान पर छात्रों लिखा है आपका 1/12, घटा दीजिए आपका 1/15 को, यानी A1 को। अब इनको जब हम घटाएंगे तो क्योंकि एक तरीके की भिन्न है, तो देखिए इसको हम कैसे घटाएंगे। 1/12 माइनस 1/15। इस भिन्न को हल करने के लिए पहले हम 12 और 15 का एलसीएम लेंगे। तो 12 और 15 का जो एलसीएम है वो 60 होता है। कितना होता है? 60। कैसे होता है मैं आपको यहाँ पर निकाल के भी बता देता हूँ। 12 और 15 का जो एलसीएम है वो 2 से आप इसको काटेंगे 6, ये आपका कटेगा नहीं 2 से आप इसको काटेंगे 3, ये 15 होगा। 3 लिखेंगे क्योंकि अब 2 से इनमें से ना तो 3 कटेगा ना 15, इसलिए हम अब इनको 3 से काटें। 3 से 3 को काटेंगे 1 और 3 से 15 को काटेंगे 5। फिर अब यहाँ पे 3 से भी कटने लायक कोई चीज़ नहीं बची, तो हम 5 से, क्योंकि यहाँ तो 1 था, ये 15 नहीं है, ये 1 है, तो हम 5 से 5 को काटेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। 1 पहले से ही यहाँ था, तो 12 की जगह भी 1 आ गया और 15 की जगह भी 1 आ गया। अब हमारी ये जो संख्या है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो इसको हम हल करेंगे। 2 का गुना 2 में 2 दूनी 4, 4 × 12 और 12 × 5 60। तो इस तरीके से जो हमारा एलसीएम है वो 60 आ जाएगा। चलिए इसको जब हम अब आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए हम 1 लिखेंगे, अपना 1 लिखा हमने, गुना लगाया, 12 से भाग हम करेंगे 60 में। तो 12 से भाग जब हम 60 में करेंगे तो 12 × 5 आपके 60 होते हैं। 5 बार में गया, हमने यहाँ 5 लिख दिया। माइनस है, माइनस लगाया, फिर वहाँ ऊपर 1 था, 1 लिखा, गुना लगाया, 15 से हम भाग करेंगे 60 में। तो 15 से जब हम 60 में भाग करेंगे तो 15 चौके छात्रों आपके 60 होते हैं। तो आपका यहाँ पर आपको लिख देना है 4 बराबर 5 एकम 5 होगा बच्चों, माइनस की जगह माइनस, 4 में से 1 जाएगा, सॉरी 4 एकम 4, भाग में आपका 6 है, 60 है माफ़ कीजिएगा, 5 में से 1 जाएगा, आपका 1 बचेगा और यहाँ पर 60 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके जो डी है, जो डी का जो जवाब होगा, डी का आंसर होगा आपका 1/60। चलिए, तो इस प्रकार से जो डी है वो भी हमारा निकल आया। अब हम इसको करेंगे अपने फॉर्मूले की मदद से सॉल्व, क्योंकि हमारे फॉर्मूले ने हमसे ये कहा है कि आप SN लिखिए, n/2 लिखिए, ब्रैकेट 2a + n-1 d, और इस प्रकार से आप जो है कितने भी पदों का आंसर निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा 11 पदों तक का निकालना है, ठीक है। तो n के स्थान पर हम लिख देंगे 11 बराबर, n क्या लिखा है आपका 11 है, बटे में 2 है आपका, ठीक है। 2 गुना a आपका कितना है 1/15, क्योंकि पहला पद आपका 1/15 ही है, उसी को हम a बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे, n कितने हैं आपके 11 - 1, ठीक, और d कितना है आपका, d था आपका 1/60। इससे हमें बाद में गुना भी करना है, ठीक है। चलो
बराबर 11/2 आपस में ये कटेंगे नहीं अभी फ़िलहाल में, इनका हम गुना करेंगे तो आपका आएगा 2/15 हो जाएगा, प्लस 11 में से 1 जाएगा आपका, 11 में से 1 जाएगा तो 10 बचेगा। कितना बचेगा? 10, और 10 का गुना आपको करना है 1/60 के साथ। चलिए तो हम क्या करेंगे, यह हम लिख देंगे आपका 11/2 ब्रैकेट 2/15 प्लस इन दोनों को आप क्या कीजिएगा, हल कीजिएगा। तो जब हम इनको हल करेंगे क्या लिखा हुआ आपका 10 गुना 1/60, इसके नीचे 1 लगाएंगे। देखिए इनको जब हम सरल करेंगे तो 10 से 10 को काटेंगे एक बार में और 10 से 60 को काटेंगे 6 बार में। तो आपका जो जवाब होगा यहाँ 1 है, गुना 1 होगा तो 1 ही आएगा, 1 का गुना 6 में होगा तो 6 आ जाएगा। यानी इतने को सरल करने पर 10 गुना 1/60 को सरल करने पर आपका 1/6 आपका जवाब आ गया है। ठीक है, इसके बाद छात्रों हम क्या करेंगे 11/2। ठीक, उसके बाद यहाँ इन दोनों भिन्नों को हमें हल करना है। भिन्न क्या लिखी हुई है छात्रों, 2/15 प्लस 1/6। इनको जब हम हल करेंगे तो देखिए 15 और 6 इन दोनों का जो एलसीएम होता है बच्चों वो आएगा आपका 30 आएगा। वो कैसे आता है, यहाँ देखिए 15 और 6 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 15 तो 2 से नहीं कटता लेकिन 6 कट जाता है, तो इस 6 को काटेंगे 2 से, आपका 3 आ जाएगा, 15 का 15 ही लिख देंगे। उसके बाद हमें ऐसी संख्या देखनी है, अब क्योंकि 2 से ना तो 15 कटेगा ना 3, तो 3 से काट के देखेंगे तो 3 से 15 भी 5 बार में कटेगा और 3 से आपका 3 भी 1 बार में कटेगा, 3 की जगह 1 आ गया। ठीक है, अब हम 5 लिखकर इस 5 को काट देंगे और यहाँ पर 1 की जगह पर 1 ही था, तो 15 की जगह भी 1 आ गया और 6 की जगह भी 1 आ गया। हमारा इनको गुना करने पर कितना प्राप्त होगा, तो 2 3 6 और 6 पंचे 30, 6 पंचे 30। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कितना लिख रखा है 30। फिर हम क्या करेंगे छात्रों, 2 की जगह 2 लिखेंगे, गुना 15 से इसमें भाग करेंगे। 15 से जब भाग करते हैं हम तो 15 से जब आप 30 में भाग करेंगे छात्रों तो 15 दूनी आपके 30 होते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या लिख देंगे उत्तर में, यहाँ पर 2 लिख देंगे, प्लस 1 की जगह 1 लिखेंगे, ऊपर वाला 1 की जगह 1 लिख दिया। 6 से भाग 30 में करेंगे, चलिए तो 6 से भाग हम करेंगे 30 में, तो 6 पंचे आपका 30 हो जाएगा। तो उत्तर कितना आया 5, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे, बराबर 2 का गुणा 2 में 2, 2 दूनी आपके 4 हो जाएंगे और 5 एकम 5 हो जाएंगे, और बटे में आपके कितना था 30 था। तो इस प्रकार से जो आपका जवाब है वो कितना हो जाएगा 9 आपका 30 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है छात्रों कि ये जो ब्रैकेट में चीज़ें आपकी लिखी हुई थी वो कितनी हो जाएंगी छात्रों, 9 आपकी 30 हो जाएंगी। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया है। अब आप क्या करेंगे 11/2, इसका मतलब होता है छात्रों ब्रैकेट, और आप क्या लिखेंगे 9/30। ठीक, अब सुनिए, अच्छा हम चाहते तो आपका ये जो 9/30 है इसको यहीं सरल कर सकते थे, हमने यहाँ निकाला। यहाँ पर हम देखेंगे कि आपकी कोई भी चीज़ से कटेगी नहीं, क्योंकि 2 से 9 नहीं कटता, 2 से 11 भी नहीं कटेगा। यहाँ पर भी आपका कितना लिखा हुआ है 30, 30 से 11 तो नहीं कटेगा, लेकिन हाँ इस 9/30 को ही हम सरल कर सकते थे पहले ही, लेकिन चलो वहाँ नहीं किया, हम यहाँ पर आपको सरल किए देते हैं। 2 से ये कटेगा, 2 से ये नहीं कटेगा, हम 3 से काटेंगे, 3 से इसको काटेंगे तो 3 से 9 को काटने पर 3 बार में ये 9 कट जाएगा, और 3 से इसको काटेंगे तो आपका जवाब कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इससे ज़्यादा ये सरल नहीं हो सकता, तो हम क्या लिख देंगे, इनको हम कट करके यहाँ 10 और यहाँ लिख देंगे आपका 3, तो आपका कितना आ जाएगा बताइए। आपका जो जवाब होगा 11/2 होगा यहाँ पर, और गुना में 3/10 रहेगा। इसको जब हम आगे हल करेंगे तो अब इसको हल करने पर देखिए 11 का गुना 3 में करेंगे तो आपके हो जाएंगे 33 यानी 33, और 10 का गुणा 2 में करेंगे तो आपके आ जाएंगे 20। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है छात्रों कि जो 11वां पद है आपका, उस 11वें पद का, माफ़ कीजिएगा, उन सभी 11वें पदों को आपस में जोड़ने पर आपका जो जवाब होगा वो 33/20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इस एपी के 11वें पद तक सभी पदों को आपस में जोड़ने पर
हमारा जो उत्तर होगा वो 33/20 होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं कि इस प्रकार से आपका जो पहला वाला जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हो गया है। अब हम अपना अगला वाला जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली कौन सी? प्रश्नावली हर पेज पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्नावली आपकी चल रही थी 5.3 क्लास 10 है, कक्षा 10 जो है। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करो। योगफलों को ज्ञात करो यानी करें। चलिए, तो उसमें जो पहला वाला आपका जो भाग है, इसका पहला पार्ट जो है उसमें क्या कहा गया है? 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 है, प्लस इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए और फिर यहाँ लिखा हुआ है 84। हम क्या करेंगे, ये जो अच्छा पहले अब इसको समझना ये है कि इसमें आपको जोड़ना है, इनको आपको जोड़ के दिखाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ है। थोड़ा सा बदला हुआ का मतलब ये है कि देखिए, ये जो आपके क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इसमें आपको जैसे ये क्या है, आपका पहला पद है, ये वाला आपका दूसरा पद है, ये वाला आपका तीसरा पद है, जोड़ते जाइए प्लस ये वाला पद हमें पता नहीं है कि ये कौन सा है, ये पद कौन सा है। तो आप समझे कि इसमें सबसे पहली चीज़ क्या चीज़ हमारी गायब है? पहली चीज़ गायब है हमारी कि ये जो है इस आपकी ये जो एपी है, इस एपी में पद कितने हैं। क्योंकि अगर पदों की संख्या अगर हमें प्राप्त हो जाएगी तो हम जो हमारा फार्मूला जो होता है, ये वाला जो फार्मूला होता है, देखिए ये वाला जो आपका फार्मूला था कहाँ पर, SN n/2। तो n की जगहों पर हम अपने उस जो पद है, अगर इसमें हमें पद पता लग जाए कि कितने हैं, तो इस n की जगहों पर हम उसी आपके जो संख्या जो आ जाएगी n की जो वैल्यू आएगी, उसको हम यहाँ पर रखते हैं, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा गायब क्या है? यहाँ पर गायब है हमारा n अगर गायब है तो उस n को हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में निकालना है, और फिर बाद में जितने भी पद हमारे निकल कर आएंगे, यानी n की जो भी वैल्यू आएगी, उसको जो है हम अपने SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 गुना d ब्रैकेट बंद, उस वाले फार्मूले की मदद से इस पूरी की पूरी एपी के सभी पदों को जोड़ने पर कितना उत्तर आएगा वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले हमें क्या निकालना है? AN, और AN के स्थान पर छात्रों लिखा हुआ है आपका 84 यानी कि 84। AN हम अपनी पिछली वाली जो हमारी एक्सरसाइज थी, पिछली वाली प्रश्नावली 5.2 थी, उसमें हमने अपने AN को निकालने की फॉर्मूले को हमने पढ़ रखा है। ये इतना होता है। A के स्थान पर छात्रों बताइए क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला वाला पद कितना है आपका? 7 है इस AP का, तो हमने 7 लिखा, प्लस N कितना है वही तो हमें निकालना है, और D, चलो इस D को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो आपका A2 है, A2 यानी आपका 10 सही 1/2, उसमें से हमें अपने 7 को कम कर देना है। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके लिए हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो हम आपको बता देते हैं। देखो, क्योंकि अगर इसमें हमें इस वाली AP में हमें अपने D को निकालना है, किसको निकालना है? D, तो A2 में से हमें A1 को कम करना होगा। A2 कितना है छात्रों आपका? A2 है 10 सही 1/2, इसमें से आपको कम कर देना है A1 यानी 7 को। देखिए छात्रों, ये जो 10 सही 1/2 लिखा हुआ है, इसको हम पहले, क्योंकि आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न में लिखा है, और मिश्रित भिन्न को
यानी कि आपका ये जो 10 सही 1/2 है, 10 सही 1/2 जो है आपका, इसको आपके अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, पहले 2 का गुणा 10 में करते हैं। 2 का गुणा हम 10 में करेंगे, 2 का गुणा 10 में, और उसमें 1 को जोड़ देते हैं और बटे में 2 लिखा हुआ था वही लिख देते हैं। ठीक है, चलिए 2 का गुणा 10 में होगा तो 20 होंगी, प्लस में 1 है और बटे में आपके 2 हैं, तो 20 में 1 जोड़ोगे आपका 21 आएगा, बटे में आपका 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी 10 सही 1/2 था मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन, वो आपका कितना हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे इसके स्थान पर, 21/2, और घटाने में क्या लिखेंगे आप, 7। अब इसको क्योंकि हमें हल करना है तो 21/2 माइनस 7 के नीचे हम क्या लगा लेंगे, 1। चलिए देखिए 2 और 1 का जो गुणनफल होगा, क्योंकि 1 है तो आपका यही बड़ी वाली संख्या आपकी 2 ही क्या हो जाएगी, आपकी एलसीएम। 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे 2 में, तो 2 से भाग हम 2 में करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि एक बार में कट जाता है। उत्तर कितना है, 1, यानी जो 21 है उसमें गुणा हो जाएगा आपका 1 के साथ, माइनस 7 लिखेंगे, गुना 1 से भाग 2 में करेंगे तो हम सभी जानते हैं कि 2 आता है। ठीक है, 21 का गुणा 21 में 1 होगा, माइनस 7 का गुणा जब आप 2 में करेंगे तो ये आएंगे 14, और बटे में होगा 2। चलिए तो 21 में से जब आप 14 कम करेंगे तो आपका जवाब हो जाएगा 7/2। तो इस प्रकार से जो आपका डी है छात्रों, जो डी है, डी की वैल्यू आपकी आ गई 7/2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपना जो डी है उसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे छात्रों, 7/2 बराबर में 84। इसको जब हम आगे हल करेंगे तो देखिए ये जो आपका 7 है, इस 7 को हम क्या करेंगे छात्रों, इधर ले आएंगे, तो ये घटाने में हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, क्योंकि n तो अभी हमें पता करना ही है, और जो 7/2 है वो अभी भी गुणा में है। ठीक है, उसके बाद छात्रों अब आप क्या करेंगे कि आपके जो 84 यानी 84 लिखे हुए हैं, इसमें से हम अपने 7 को कम करेंगे, तो आपका जो जवाब होगा वो आएगा 77 यानी कि 77। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ था आपका, n-1 7/2। ये जो 7/2 है छात्रों, वो 7/2 आपका वहाँ पहुँचेगा, n-1 बराबर, देखो ये जो 7/2 है वो 2 तरीके से वहाँ पहुँच सकता है। पहली चीज़ हम ये जानते हैं कि जो n-1 के साथ ये जो 7/2 है वो गुणा में है, तो यहाँ पर हम चाहें तो इसको डायरेक्टली ये जो आपके 77 लिखे हैं उसके साथ हम देखो 2 तरीके से इसको हम उधर भेज सकते हैं। देखो पहला वाला तरीका क्या है छात्रों, पहले वाले तरीके में छात्रों हम क्या कर सकते हैं कि देखिए ये जो 2 है, इस 2 को हम डायरेक्टली आपका इस 77 के साथ गुणा में भेज सकते हैं, इस 2 को डायरेक्टली 77 के साथ गुणा में भेज सकते हैं। ठीक है, और ये जो 7 ऊपर लिखा है इसको हम इसके भाग में लेके आ सकते हैं। चलो उसको मैं आपको दोबारा यहाँ लिख कर बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 7/2 था और बराबर में क्या था आपका 77। ठीक है, यहाँ पर n-1 था, उसे छोड़ो, इस 2 को हम भेज देंगे इसके साथ, इस 2 के साथ वहाँ भेजेंगे तो गुणा में आपका 77 के साथ ये जो 2 है वो गुणा में हो जाएगा, और ये जो 7 है वो गुणा में था तो ये नीचे भाग में आ जाएगा। इसको हम सीधा 7 से 77 को 7 काटेंगे, और 2 का गुणा 7 में करने पर आपका जो जवाब है यहाँ पर 14 यानी 14 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आपका जवाब n-1 बराबर कितना निकल के आ रहा है, 14। दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने छात्रों आपको अभी, दूसरा तरीका ये बताया था कि अगर ऐसे आपका n-1 लिखा हुआ है और गुणा में 7/2 है और बराबर में 77 है, तो हम क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा भी हम अपना ये जो 7/2 है उसको उठा के वहाँ पर हम, क्योंकि गुणा में है तो पूरा का पूरा हम भाग में लेके जा सकते हैं। इस 77 के नीचे हम क्या करेंगे, 1 लगा देंगे, और यहाँ जो भाग है उसकी जगह गुणा करके इनको भी हम उल्टा कर देंगे, 2 ऊपर पहुँचेगा और आपका 7 नीचे। ठीक है, यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं छात्रों कि 7 से इस 77 को काटेंगे तो आपका जो जवाब है वो 11 आएगा। सॉरी छात्रों, देखिए माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर हमने एक छोटी सी गलती की है। 7 से 77 को काटने पर यहाँ भी आपका कितना आएगा, 11, और 11 का गुणा 2 करने पर आपका 22 आएगा। तो यहाँ पर भी माफ़ कीजिएगा छात्रों, हमें कितना करना है, 22 कर देना है।
ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 11 से 2 में गुणा करने पर आपका कितना आएगा, उत्तर 22 आएगा। ठीक है कि नहीं। चलिए तो इस प्रकार से आपका, आप चाहे इस तरीके से हल करें या आप इस तरीके से हल करें, तब भी आपका जो जवाब है वो कितना आ रहा है, आपका 22 ही आ रहा है, दोनों ही तरीक़ों से। तो हम किसी भी तरीके से क्या लिख सकते हैं, इसको हम वहाँ भेज देंगे। चलो इसको हम भेजे देते हैं यहाँ पर भाग में, क्या हो जाएगा यहाँ पर 77/1, 2/7, इसको हम काट देंगे तो यहाँ पर बचेगा 11 गुना 2, 7 से हम इसको काट देंगे, 7 से इसको हम काट देंगे अपने इसको, तो आपका 11 आ जाएगा। और ये हमारा जो है n-1 बराबर 22 आ जाएगा। तो n बराबर कितना होगा हमारा 22 + 1, यानी n बराबर हो जाएगा आपका 23। चलिए तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमने जो n है उसकी वैल्यू को निकाल लिया, ये कितना है आपका आ गया 23। ठीक है कि नहीं। चलो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, n की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है, यानी कि ये कितना पद है आपका, ये जो 84 है, ये 84 आपके 23वें पद पर लिखा हुआ है। तो अब हमें इनका क्या निकालना है, अब हमें इनका निकालना है योग। तो योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे छात्रों, कि फॉर्मूला अपना लिखेंगे Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 d, ठीक बराबर, क्योंकि 23वें पद तक के जितनी भी संख्या हमें लिखी हैं सभी को हमें इनका उत्तर निकालना है। तो Sn यानी S23 बराबर n बराबर आप क्या लिख देंगे, n की जगह आपका 23 हो जाएगा, बटे में 2 है, 2a, 2 गुना a हमारा कितना था छात्रों, a के स्थान पर क्या लिखा हुआ था बताओ, पहला पद यानी आपका 7। तो पहला पद कितना आपका 7 है, हम वो लिख देंगे, प्लस n कितना है आपका 23 है, 1 करेंगे गुना किसके साथ, d के साथ। तो d हमारा कितना निकला था छात्रों, d बराबर हमारा निकला था, d की जगह पर हमने 7/2 देखो निकाला था इसको, तो d बराबर आपका 7/2 है। ठीक है, हमने d बराबर 7/2 लिखा, ब्रैकेट बंद, आपका 23/2 है। ठीक है, 2 7 का गुणा होगा, ये आपके हो जाएंगे 14, प्लस इन दोनों को आपस में घटाने पर 22 आएगा, और हम यहाँ क्या लिख देंगे 7/2। इसको हम आगे हल करेंगे, 23/2 ब्रैकेट 14 प्लस 22 गुणा 7/2 हो जाएगा, 2 से हम इसको काट देंगे छात्रों तो आपका 11 आ जाएगा, बराबर में 23/2 ब्रैकेट 14 प्लस 11 गुणा 7 ब्रैकेट आपका बंद हो जाएगा, 23/2 है ब्रैकेट 14 प्लस इन दोनों का गुणा होने पर आपका 77 होगा, बराबर में छात्रों 23 ब्रैकेट इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11 7 और 4 11, 7 और 1 8 और 1 9, 91। इसके नीचे माफ़ कीजिएगा 2 भी है। चलिए 23/2 और गुना में आपका कितना हो जाएगा 91। इस 91 का हम यहाँ गुना कर देंगे, 91 और 23 का गुना होना है, तो आपका जवाब आएगा छात्रों, जवाब कितना हो जाएगा
नहीं, यहाँ आपको 2 लिखना होगा, 2 आएगा यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा 2, ठीक है। बटे में कितना हो जाएगा आपका 2, तो आप इतना लिख सकते हैं, इतना जवाब भी आपका सही होगा। लेकिन इसके आगे भी आप इसके उत्तर को लिख सकते हैं। इसको जब हम सरल करेंगे, क्योंकि 2 से ये चीज़ कटेगी नहीं, क्योंकि ये विषम संख्या है, 3 लिखा हुआ है, तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से भाग इसमें कर देंगे। 2 से भाग किस में कर देंगे आपका, ये जो लिखा हुआ है कितना, चलो हम अगले वाले पेज पर करके आपको बता देते हैं। 2 से भाग आपको करना है 2093 में, 2 एकम 2, यहाँ से 0 उतारेंगे, यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, 2 से भाग 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक, घटाने पर 0, यहाँ से 0 उतारा, भागने का 0, बाद में हमने 9 उतारा, और आपका जो 4 बार में आपका ये 8 आ जाएगा, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ से 3 उतारेंगे, और इसको 6 बार पढ़ने पर आपका कितना आ जाएगा 12, यहाँ पर 1। तो आपका कितने बार में कट गया, कितनी बार में, सॉरी कितने बार में कटा नहीं, ये कितना लिखा हुआ आपका 1046, लेकिन यहाँ पर 1 बचा, यानी पूरी तरीके से नहीं कटा है, तो हम इसको कितना लिखेंगे 1046 सही 1 बटे किससे भाग कर रहे थे 2, हम इतना भी लिख सकते हैं, यानी इसका जवाब आपका 146 सही 1 बटे 2 भी हो सकता है। हम इसको भी लिख देंगे, ये भी आपका जवाब सही है, हम इसको लिख देंगे, ये भी आपका जो जवाब है वो सही है, ये भी कोई गलत नहीं कहेगा और इसको भी कोई गलत नहीं कहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये जो पहला वाला क्वेश्चन, इस पहले वाले क्वेश्चन में हमें इस तरीके से इतना सारा सॉल्यूशन करके आपके उत्तर को निकालना है, ठीक है कि नहीं। चलो, तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्नावली है आपकी 5.3, उसके दूसरे वाले क्वेश्चन का पहला वाला जो भाग है हमने सॉल्व कर लिया है।